तो स्वागत है आप लोग का सिसु में दूसरे दिन में। तो आज की जो सुबह की शुरुआत हुई वो हमारी जल्दी हो गई थी, क्योंकि सुबह उठ के हमें थोड़े ड्रोन शॉट्स लेने थे, थोड़ा टाइम लैप्स लेने थे, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो बेसिकली हम उठ चुके थे। तो सुबह सुबह इन दौड़ती भागती गाड़ियों को देख के आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हो चुकी है सुबह। पहले इस गाड़ी को भी निकल जाने देते हैं, फिर बात करते हैं। तो भाई सिसु में हो चुकी है गुड मॉर्निंग। वैसे जो हमारी सुबह है वो सुबह 6:15 पर ही हो गई थी, किसी की 5 बजे भी हो गई थी, क्योंकि हमें सुबह थोड़े सनराइज़ के शॉट लेने थे। सनराइज़ और उससे जो पहले वाला मोमेंट होता है ना, उसके शॉट लेने थे। तो इसीलिए हम ठंड में जो हमारा हॉस्टल है जहाँ पे हमने स्टे करा है उसकी छत पे गए और वहाँ से ड्रोन शॉट, कैमरा, टाइम लैप्स, ये वो जितनी चीज़ें ले सकते थे वो ले ली। और अभी हमने डिसाइड किया कि हॉस्टल वालों की टाइमिंग का हिसाब तो पता नहीं क्या है, वो किस हिसाब से ब्रेकफास्ट देते हैं, क्या देते हैं। हमने कहा यार दुकान पे ही चाय पी के आ जाते हैं। तो मेरे साथ सौरभ भाई है। सौरभ भाई और मैं तो यार ऐसा है कि चाय जब भी हमें लगता है कि पी लेनी चाहिए तो आ जाते हैं, बस बात खत्म, ऐसा वाला सीन है। और सुबह सुबह का जो नज़ारा है वो सामने वाली जो पीक्स हैं, कल हम थोड़ा ऐसे टाइम पे आए थे जब वहाँ पे थोड़ा कोहरा, हल्की धुंध लगी थी। तो आज वो प्रॉपर विजिबल है। सामने की जो पीक्स हैं उसमें बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। और ये जो बर्फ़ का लेवल है यहाँ पे साइड में, आप देख के समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे कितनी बर्फ़ पड़ी होगी जब पड़ी होगी। वहाँ पे कुछ लड़के भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो टी शर्ट वगैरह खोल रखी है भाई लोगों ने। ये सब एथलीट्स हैं, मैराथन वाले। तो शायद ये सुबह सुबह थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हो, ऐसा कुछ सीन। और चाय भी बन चुकी है मेरे ख्याल से। और ये रहा देखो जहाँ हमने स्टे करा है, और ऐसा कुछ नज़ारा 360 चाय भी मिल चुकी है। थैंक यू सौरभ भाई, वेलकम। ये लो भाई। तो भाई चाय पीने वाले बस मैं और सौरभ भाई ऐसे हैं प्राणी जो आ जाते हैं बस। और अभी लोग सब अब रूम पे है क्योंकि ठंडा हो रहा है। तो हमने डिसाइड किया कि बाहर धूप में जाएंगे तो थोड़ा ठंडा कम लगेगा, ऐसा कुछ। अब एक काम करते हैं, चाय पीते हैं, फिर इसके बाद वापस काम ही काम है। शायद इसके बाद हम जाएं मॉनेस्ट्री की तरफ, क्योंकि अभी उधर के भी शॉट लेने। तो देखते हैं अभी क्या सीन रहता है। ऐसा कुछ आइडिया तो है नहीं, पर आज का जो दिन है वो बिज़ी रहने वाला है। तो जहाँ हमें समय मिलेगा व्लॉग बनाने का, वहाँ हम आपको ज़रूर कुछ दिखाएंगे। तो यहाँ पे इतनी बर्फ़ होती है कि जो जेसीबी है इसमें इतनी मोटी मोटी चेन्स लगानी पड़ती है। और आप देखो तो अभी ये जो चेन है पूरी जम रखी है भाई, ये पूरी जम गई है चेन भी। तो जेसीबी यहाँ के लिए तो मस्ट है भाई, ये चाहिए ही चाहिए आपको, ऐसी जेसीबी। और यहाँ से नज़ारा देखते हैं कैसा दिख रहा है, रुको आपको दिखाता हूँ। यहाँ से नज़ारा देखो, वो देखो सामने के पहाड़, और नीचे आप जो देख रहे हो ना, इधर की तरफ रिवर वाला एरिया है। और इसी के यहाँ पे मैराथन होने वाली है इस एरिया में, पूरे इतना जो दिख रहा है सब। तो इसमें राउंड्स होंगे। मैराथन बहुत ज़्यादा लंबी वाली भी है, हाफ मैराथन भी है, फुल मैराथन भी है, बहुत कुछ है। और नज़ारा तो भाई फिर सब वाइट वाइट होगा। थोड़ी देर में चश्मा पहनने की ज़रूरत भी पड़ जाएगी। ये देखो ऐसे 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 ऐसे। सुबह सिसु में ऐसा लग रहा था ना, मानो कि जैसे किसी और ही एरिया में आ गए हो आप, किसी अलग लोकेशन पे। शांति इतनी थी सुबह सुबह, क्योंकि जो टूरिस्ट भी होते हैं ना वो थोड़ा लेट आते हैं। और सुबह सुबह की जो शांति थी और सुबह सुबह की जो धूप थी वो इतनी अच्छी लग रही थी। मन कर रहा था कि रोड के किनारे खड़े रहो और जो ये धूप होती है ना भाई, जाड़ों वाली, वो धूप सेकते रहो। मतलब सिसु में तो जाड़ा ही चल रहा था, फिर प्लेन्स में हालांकि गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, पर वहाँ पे जाड़ा था। तो हमने कहा थोड़ी देर इस माहौल का आनंद लेते हैं, उसके बाद जो आज के क्रियाकलाप हैं, आज की एक्टिविटीज़ हैं, वो करते हैं। तो यहाँ से मेरे ख्याल से ज़्यादा मैं सही नज़ारा आपको दिखा पाऊँगा जो एरिया है उसका, क्योंकि पीछे से क्या है कि थोड़े पेड़ लग रहे थे, थोड़े घर भी लग रहे थे। तो यहाँ से एक क्लियर पर्सपेक्टिव है कि जहाँ पे रेस होने वाली है, मैराथन होने वाली है, वो एरिया
आखिर लगता कैसा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ रोड के किनारे जो ये वाला पैच है ना, यहाँ से आपको प्रॉपर दिखेगा। तो देखो मैं यहाँ खड़ा होता हूँ अब आपको दिखाता हूँ। ये है मेन रोड जो कि ऐसे करके आगे को चलेगी और फिर नीचे जो आप ये वाला एरिया देख रहे हो ना, ये है सिस्सू लेक। ये जो ये वाला एरिया पूरा देख रहे हो ऐसे करके, ये आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है ना, ये अभी जमी हुई है पूरी, ये है सिस्सू लेक। तो यहाँ पे पूरी मैराथन होने वाली है इस पूरे एरिया में। वहाँ पे वो जंगल जैसे दिखाई दे रहे हैं ना पेड़, वहाँ से भी होगी, वहाँ पे भी बीच में लोग भाग रहे होंगे, ऐसा ऐसा सीन। तो ऐसा कुछ नज़ारा है। और ये जो पहाड़ है ना, ये देखने में ऐसा लगता है कि यार छोटे होंगे, पर आज जब हमें यहाँ के ड्रोन शॉट लेने थे तब हमें पता चला कि ये जो पहाड़ है ये कितने बड़े हैं। ड्रोन की मैक्सिमम हाइट 500 मीटर है, तो ठीक है 500 मीटर पे जाके ड्रोन ऐसा लग रहा है कि भाई ड्रोन कुछ गया ही नहीं है। तो पहाड़ बहुत ऊंचे, बहुत ही बड़े हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं। तो ये वाला पहाड़ आप देख रहे हो ना, ये ऐसा लगता है कि यार तुम इसके टॉप पे चले जाओगे, पर आप नहीं जा पाओगे क्योंकि ये जो पहाड़ है बहुत ऊँचे हैं। तो अब सोचो ये पहाड़ इतना ऊंचा है तो वो जो सामने वाले पहाड़ दिख रहे हो कितने ऊंचे होंगे। और नज़ारा बहुत ही प्यारा, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, अब आपको मिलते हैं हम थोड़ी देर में। मैं आपसे हर बार यही कहता हूँ, फिर मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को ऐसे नज़ारे दिखाता हूँ प्यारे प्यारे, है ना, ऐसा कुछ सीन। तो अभी इस बार मिलता है थोड़ी देर में सही में, है ना, बाय। तो अभी हम जा रहे हैं रेस ट्रैक की तरफ जहाँ पे होने वाली है मैराथन। तो वहाँ पे बेसिकली आज जो हमारा टास्क है, आज का जो हमारा टास्क है बेसिकली वो रेकी है। आज बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली है, वहाँ पे एथलीट्स होंगे, उनका मेडिकल होगा और जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ रह चुकी हैं और एक रिहर्सल वो होगी। तो हम उसी के लिए अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो हम जब नीचे पहुँचेंगे तो आपको नीचे का नज़ारा दिखाएंगे। अभी का नज़ारा सेम वैसी सुबह की तरह वाइट वाइट, हर जगह वाइट ही वाइट है भाई, देख रहे हो तुम लोग ये। तो अभी हम जाएंगे याली रोड से होते हुए नीचे की तरफ। तो आज का जो बेसिकली हमारा टास्क था वो था जो नीचे जहाँ स्नो मैराथन होनी है वहाँ पे थोड़ी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करना। और कुछ ब्रांड्स हैं फॉर एग्जांपल कैंपस, तो उनके कुछ शूज़ वगैरह हैं जो एथलीट्स थे वो शूट करना बेसिकली ऐड के लिए, प्रमोशन के लिए, और जो स्नो मैराथन है उसके लिए। तो हम लोग निकल पड़े अपनी लोकेशन की तरफ। तो रोड से चलते चलते फाइनली हम नीचे पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे कंटिन्यू गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे एथलीट्स भी हैं, कुछ टूरिस्ट भी हैं। तो मेरे ख्याल से टूरिस्ट के लिए शायद 1-2 दिन ये एरिया बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लोग दौड़ रहे होंगे, ऐसा कुछ सीन। और क्या, हर जगह बस वाइट 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 ही वाइट। ये देखो यहाँ चल रहे हैं, यहाँ वाइट, यहाँ वाइट। ये पहुँच चुके हैं हम नीचे, और नीचे का नज़ारा ऐसा है मानो आप किसी प्लेन्स एरिया में आ गए हो। यहाँ से जो नज़ारा है अगेन सब वाइट ही वाइट है, जहाँ देखो आपको वाइट ही दिखाई देगा। ये देखो हर जगह वाइट। और ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे होगी मैराथन। बेसिकली यहाँ से ऐसे करके ट्रैक उधर जंगलों में, फिर ऐसे लेक के किनारे, फिर ऐसे रिपीट ऐसा कुछ। और अपना क्या काम है, शूट करते रहना बस, शूट। तो यहाँ पे क्या सीन है ना, बेसिकली यहाँ पे टूरिस्ट की गाड़ियाँ भी आती है, आगे पे पार्किंग है, वहाँ पे एटीवी भी है, और यहाँ पे टूरिस्ट भी दिख रहे हैं, छोटे छोटे ढाबे दुकानें भी दिख रहे हैं क्योंकि टूरिस्ट तो भाई आते रहते हैं। सिस्सू आप लोग जानते हैं कि जो हमारा पहाड़ वाला एरिया है वो टूरिज़्म पे ही बेस्ड है, टूरिज़्म से ही ज़्यादातर कमाई होती है, ज़्यादातर अर्निंग्स होती है, जीवन चलता है, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ नज़ारा है। और अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। पहले देख लेते हैं अपने को एग्जिट करना क्या है ना, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे बर्फ़ का लेवल कितना है ये आपको ऐसे अंदाज़ा आएगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे ये जो इन्होंने खोद रखी है दुकान लगाने के लिए, मिट्टी वहाँ पे है, बर्फ़ यहाँ पर है। तो इतना एरिया पूरा क्लीन करना पड़ता है ताकि दुकान सेटअप करी जाए, नहीं तो दुकान सेटअप कर दी तो धीरे धीरे बर्फ़ गल के ऐसे चेयर नीचे धंसने लग जाएगी। तो नितिन भाई लोग तो यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं, और सौरभ भाई लोग। तो यहाँ पे एक ब्रिज हुआ करता था रिवर के आर पार जाने के लिए, वो अभी कुछ टाइम पहले जब यहाँ पे आपदा आई थी तो वो बह गया था। वो ब्रिज कहाँ पे था एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ, सौरभ भाई बताएंगे। कौन सा सौरभ भाई? ये वो सामने जो दिख रहा है, तो वहाँ कहीं पे था ब्रिज। देखो आप यहाँ पे पुली वाला सिस्टम जो कर रखा है, यही वाला ब्रिज था क्या इधर पे? इसके इस साइड उधर पे आगे पे। ओके
पे हम लोग जाते थे। उधर उधर बह गया। और ये देखो ऐसा कुछ नदी का नज़ारा है ये। और यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि ड्रोन उड़ाते हैं टाइम आप लो बिल्कुल ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे आर पर इतनी सारी जिपलाइन है कि वायर बहुत ही लो लेवल पे है। आपको गोप्रो में इतना अंदाज़ा नहीं आ रहा होगा, पर यहाँ से जिपलाइन बहुत सारी है भाई, कंटिन्यू जिपलाइन। तो यहाँ से ड्रोन लो लेवल पे ले जाना बहुत टफ टास्क है। टफ टास्क तो नहीं है, नीचे से ले जा सकते हो, पर क्यों रिस्क लेना इतना। किधर इधर? ओह, तो नितिन भाई लोग लास्ट टाइम भी फ्लाई कर रहे थे, वो इधर ही गिरा था। खैर स्नो थी तो बच गया हो ऐसा कुछ। और वो सामने आपको दिख रहा, वो है वाटरफॉल। वो वाटरफॉल अभी जम चुका है। रात को जैसे जैसे पानी पड़ता है ना, तो आपको ये जो सेक्शन दिख रहा है, ये पूरा पानी जमा हुआ है और अभी उसमें पानी बह रहा है ऊपर से। बहुत बड़ा एरिया है ये। इस एरिया को मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, इसका जो स्केल है इसको, क्योंकि ये बहुत ही वाइड और बहुत ही विशाल ऐसा ख़तरनाक एरिया है। तो एक काम करते हैं, अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, नज़ारे देखते हैं और बस। अभी का हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है फ़िलहाल के लिए। वैसे ही मैं काला, इतनी धूप में काला चश्मा और काली हेड ऐसी पहन के मैं और दिखाई नहीं दे रहा हूँ। तो फ़िलहाल तो ऐसा ही सीन हो रहा है। और नितिन भाई लोगों ने ऊपर शूट कंप्लीट कर लिया होगा, हम नीचे से कंप्लीट करके ऊपर जा रहे हैं, खाना खाते हैं और क्या, बस यही है। टूरिस्ट है बस भरे हुए हर जगह। Good people. Ever since I found out about it, I'm not gonna lie. I recently found about it. I think a month ago when I meet these people, beautiful souls. So I was like, you know, why not? तो कुछ इस तरीके से हमारा जो आज का दूसरा दिन था वो ख़त्म हुआ। बेसिकली जो लास्ट में था प्रोग्राम, वो था एक तरह की ब्रीफिंग जो कि होनी थी मैराथन से एक दिन पहले। तो आज के दिन ब्रीफिंग हुई और अगले दिन हमें निकलना था बिल्कुल सुबह 5:30 बजे पहुंच जाना था, अंधेरे में, ठंड में, माइनस टेम्परेचर में, नीचे स्नो मैराथन की लोकेशन पे। तो जो अगला दिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसमें होंगे नज़ारे बहुत बढ़िया से, और आप देखेंगे कि किस तरीके से स्नो मैराथन ऑर्गेनाइज़ की गई थी और बहुत कुछ। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में।